तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 थ्योरम 9.9 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर है सर्कल का। तो चलिए देखते हैं थ्योरम में क्या बोल रहा है। थ्योरम लिखा हुआ है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन containing the line segment, the 4 point lie on a circle, they are concyclic। चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, और 2 पॉइंट वही लाइन सेगमेंट के इधर उधर है, और ये दोनों ज्वाइन करके एक एंगल बन रहा है, कोई इस तरह करके एंगल बन रहा है। तो आपको प्रूफ करना है, और ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो ए बी और सी जो है वो कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही सर्कल में लाई कर रहा है, एक ही सर्कल में आ रहा है। जैसे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके मान के चलिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे करके देखिए एक ही सर्कल में पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी आ रहा है। तो आपको बस दिखाना है कि पॉइंट डी भी जो है वो भी यही सर्कल में आएगा, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, कॉन्साइक्लिक। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम लोग फिगर को यहाँ से मिटा लेते हैं और देखते हैं दिया क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हम लोग लिखते हैं गिवन क्या होगा। गिवन क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा लाइन सेगमेंट का नाम है, ए बी है, एंड पॉइंट सी डी ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे बोले कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है और 2 पॉइंट सी और डी जो है वो ए बी के सेम साइड पे है। या तो वो ए बी के दोनों साइड ऊपर में होगा, या तो ए बी के दोनों साइड नीचे होगा। हम लोग जो प्रूफ करेंगे उसमें दोनों साइड ऊपर लेंगे। तो ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे और एक चीज़ दिया हुआ है कि सच दैट अब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद सच दैट लिखेंगे। ये देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है सी और ये है डी। लाइन सेगमेंट के सेम साइड पे है। अब हम लोग सबको ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, और ऐसे करके आएगा। ये कुछ इस तरह करके आएगा, और ये हम लोग जो है सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दिया क्या है, दिया है कि ए सी बी जो है, एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल है किसका, ए डी बी का, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी सी डी लाइज ऑन दी सेम सर्कल। मतलब ए बी सी डी जो है वो सेम सर्कल पे आएगा। चलिए ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब इसमें हम लोग को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि हम लोग चलिए मान लेते हैं कि डी अभी सर्कल में लाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये जो डी है पॉइंट है ये सर्कल में नहीं है। कब मान के चलिए यहाँ पे है या यहाँ पे, मतलब ये सर्कल के आउटसाइड है या सर्कल के इनसाइड, सर्कल में लाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट डी डैश, ये जो पॉइंट लेंगे इसको हम लोग क्या लेंगे, डी डैश, लाइज आउटसाइड दी सर्कल। तो हम लोग मान लेते हैं कि डी जो पॉइंट है वो सर्कल के कहाँ पे है, आउटसाइड में है, एंड
ज्वाइन डी डैश बी। क्या बोले कि एक पॉइंट जो है डी डैश ये सर्कल के आउटसाइड है और डी डैश बी को हम लोग क्या किए यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन कर दिए एंड डी डैश ऑल्सो। और हम लोग क्या करेंगे डी और डी डैश को भी क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। कुछ इस तरह हमारा फिगर आएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे प्रूफ में चलते हैं डायरेक्ट। प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट, अभी हम समझा देंगे, आर इक्वल। हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि एक सर्कल रहेगा, ठीक है, और सर्कल में कोई भी ऐसे करके ये जो फिगर रहता है ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो उस कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बी जो है वो ए डी डैश बी के इक्वल होगा। ये उस थ्योरम से हम लोग को पता चला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी, ये होगा इस थ्योरम से। चलिए इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी गिवन। और हम लोग को दिया क्या है, दिया है कि ए सी बी जो है वो ए डी बी के बराबर है। मतलब ए सी बी जो है ए सी बी ये किसके बराबर है ए डी बी के बराबर है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक हम लोग इक्वेशन थ्योरम से निकाले जो हम लोग पहले पढ़े एंगल इन द सेम लाइन सेगमेंट, और जो दूसरा इक्वेशन है वो हम लोग यहाँ से हम लोग को जो गिवन है उससे निकाले। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, वी गेट नहीं यहाँ पे लिखिए वी हैव। इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, ये देखिए ए सी बी एल एच एस इक्वल हो गया, तो आर एच एस भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी डैश बी इक्वल टू ए डी बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए डी डैश बी जो है वो ए डी और बी के बराबर आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे बोर्ड को थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए डी बी और ए डी डैश बी आपस में यहाँ पे हम लोग क्या ले आए इक्वल ले आए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए कि अगर कोई ट्राइंगल रहेगा, इधर ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। अगर कोई ट्राइंगल यहाँ पे रहेगा और इसके एक्सटीरियर में सपोज दैट ये कुछ इस तरह देखिए, ये देखिए यही फिगर वहां पे है, यहाँ पे ए है बी है ये डी है और ये क्या है डी डैश है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ट्राइंगल रहेगा तो उसका जो इंटीरियर एंगल है वो कभी भी एक्सटीरियर एंगल की इक्वल नहीं होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे ले आए। मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिकल लैंग्वेज से बोलेंगे कि ये जो है वो हमारा रॉन्ग आया है। ये कब ट्रू होगा, ये उसी टाइम ट्रू होगा जब डी और डी डैश दोनों एक साथ कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ऐसे हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों जो है वो ऐसे हो जाएगा। मतलब डी और डी डैश जो है वो एक हो जाएगा, तभी ये दोनों एंगल होगा इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिख रहे हैं, एक बार हम सेम चीज को लिख देते हैं कि ए डी डैश बी जो है वो ए डी बी के इक्वल हो गया। यहाँ पे ये चीज आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बट in mathematics
द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल is not equal to its interior एंगल। होगा क्या कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कभी भी इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं आता, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा, डी कोइंसाइड, COINCID कोइंसाइड विथ डी डैश, या फिर यहाँ पे डी डैश कोइंसाइड विथ डी। ये कब पॉसिबल होगा, जब डी डैश जो है वो डी से कोइंसाइड करेगा। अब अगर डी डैश डी से कोइंसाइड किया, डी डैश अगर डी से कोइंसाइड किया मतलब ये सर्कल का ही पॉइंट हो गया डी, तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे दैट मीन्स डी लाई ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू ABC। इसका मतलब क्या हुआ कि ABC से पास करने वाला जो सर्कल है उसके बाद D जो है उसी सर्कल पे लाई करेगा। ये हमारा थ्योरम हो गया। लिखेंगे हैंस ABCD आर कौन साइक्लिक, CONCYCLIC। तो ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। अगर आपको इस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में।